बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं तकरीम रहमान और आपको अपना सोना पंजाब में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूं। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं गया था बरी इमाम इस्लामाबाद। वहां पे मैंने तमाम चीज़ें जो जो देखी हैं वो आपको दिखाऊंगा और साथ आपको मुकम्मल डिटेल बताऊंगा कि आपको उनकी हिस्ट्री बताऊंगा, उनका दरबार कहाँ पे वाक़ है, उनका लाइफ जो है ना वो पीरियड कौन सा था, उसके अलावा उनके जो मज़ार है उसके ऊपर मौजूद तमाम चीज़ें दिखाएंगे और उसका विज़िट करने गए थे हम। इंशाल्लाह आपको सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताऊंगा। तो रास्ता जो है वो भी काफ़ी दुशवार हो रहा था क्योंकि यहाँ से हम अपने गांव से जब इस्लामाबाद पहुँचे तो हमें सिर्फ 2 घंटे का सफ़र करना पड़ा, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर बहुत लंबे सफ़र हैं। लंबे इसलिए हैं क्योंकि इस्लामाबाद में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था। तो हमने टैक्सी पकड़ी। टैक्सी पकड़ने के बाद हम बरी इमाम की तरफ चल पड़े। तो रास्ते में काफ़ी जगह पे जो है ना उन्होंने स्टे भी किया क्योंकि काफ़ी जगह पे जो इशारे थे वो लग गए थे। अगर इशारे नहीं थे तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा था, कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था। तो फिर हमने अपना सफ़र जारी रखा और बरी इमाम की आपको थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं कि उनका असल नाम सैयद अब्दुल लतीफ़ काज़मी था, जो बाद में उनको बरी इमाम या इमाम बरी के नाम से वो मशहूर हुए। पैदाइश उनकी 1617 में है और 1705 में उनकी वफ़ात है। 17वीं सेंचुरी जो सूफ़ीज़म जो है ना, हमारा पुराना सूफ़ीज़म बहुत जो है ना उसमें बहुत सारे, जैसे शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई है, उससे बाबा बुल्ले शाह हैं, इसी तरह और बहुत सारे हमारे सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, वो पिछली सदी के मुजद्दिद गुज़रे हैं। उनमें 1617 में ये पैदा हुए और 1705 में ये पैदा हुए। आपका ताल्लुक़ एक सैयद ख़ानदान से था, सैयद फैमिली से आप बिलोंग करते हैं और आप जो है ना वो करसाल जो गांव है वो चकवाल डिस्ट्रिक्ट चकवाल में मौजूद है, वहाँ आप पैदा हुए और आपके वालिद साहब का काम खेती बाड़ी का था। तो इसीलिए आपने 8 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक यानी 4 साल उनकी मदद की, उनके साथ बकरियां चराई, उनके साथ भैंसें भी चराई। तो जो कुछ उनका जो है ना वो खेती बाड़ी के मुतल्लिक़ काम था वो आप करते रहे। बाकी इमाम बरी का ज़िक्र आप मुख्तलिफ़ कवालियों में भी सुनते रहते हैं। जो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर जो कवालियाँ होती हैं उनके अंदर मुख्तलिफ़ जगह पे आप उनका नाम सुनते रहते हैं, उनका तज़किरा सुनते रहते हैं। बहुत ज़्यादा लोग उनके जो है ना वो दरबार पे आए हुए थे, उनके फातिहा ख़ानी के लिए वहाँ पे दुआ मांगते हैं कि उनके वसीले से अल्लाह उनकी जो है ना वो नेक तमन्नाएं पूरी करे। और अभी आपको मैं उनके बारे में कुछ और चीज़ें बताता हूँ, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में, उनकी बायोग्राफ़ी बताता हूँ कि बरी इमाम जब 8 साल के थे तो वो माइग्रेट करके आए थे करसाल से, डिस्ट्रिक्ट चकवाल से, और उनका जो नया स्टे था वो पारा जो अभी फ़िलहाल इस्लामाबाद में है वहाँ पे था। तो उसके बाद उनके जो फादर थे जिनका नाम सैयद महमूद शाह था, सैयद ख़ानदान से ताल्लुक़ था, वो एक बेसिकली फार्मर थे और उन्होंने जो फार्मिंग उनके साथ 12 साल तक वो काम करवाते, लेकिन उसके बाद उन्होंने उनको घोर गश्ती जो है ना उसमें भेज दिया। वो एक जगह है अटक, जिसे आजकल कहते हैं, अटक के नाम से मशहूर जो शहर है, वहाँ पे वहाँ पे उनको भेज दिया गया ताकि वो वहाँ पे दीनी तालीम हासिल कर सके। वहाँ पे वो हदीस, फ़िक़्ह, उसके बाद तसव्वुफ़, लॉजिक, डिसिप्लिन ऑफ इस्लाम, सब कुछ चीज़ें जो वहाँ पे सिखाई जाएँ उनको, क्योंकि उस वक्त वो जो इलाका था अटक जिसे आजकल कहते हैं, वो उस वक्त इस्लाम का जो ग्रेट स्टेट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक था उसमें उसको बहुत अहमियत हासिल थी। वहाँ पे मदारिस बहुत ज़्यादा थे जिसकी वजह से इस्लाम की जो प्रीच थी उसके लिए, इस्लाम की जो है ना वो बढ़ाने के लिए, उनके अंदर एजुकेशन जो था इस्लाम का उसको फैलाने के लिए उन्होंने उनको वहाँ भेजा कि आप वहाँ जाके इस्लामिक एजुकेशन हासिल करें। उसके बाद उनकी जो लाइफ है उसके अंदर बाद में उनकी शादी भी हुई और उनकी एक बेटी भी हुई। तो तारीख़ में लिखा गया है कि उनकी बेटी और बीवी की वफ़ात के बाद उन्होंने जो है ना वो जंगलों की तरफ रुख कर दिया और 24 साल तक वहाँ पे जंगलों में 24 साल गुजारे, इबादत करते रहे और मुख्तलिफ़ जगह चिल्लागाहें हैं उनकी, चिल्लागाह में वो उन्होंने चिल्ला भी काटा। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक ऐसा हज़ारा डिस्ट्रिक्ट खैबर पख्तूनख्वा में वो काफ़ी अरसा रहे। फिर जो मेन चीज़ है उनका जो चोरपुर यानी कि आजकल जो नूरपुर शाहान जिसे कहा जाता है इस्लामाबाद के अंदर है, नूरपुर शाहान में उनका कब वो वापस आए और उसके बाद उन्होंने क्या किया। नूरपुर शान का पुराना नाम चोरपुर कहा जाता है कि पुराना नाम इसका चोरपुर था क्योंकि ये जो एरिया था इसमें दरख्त ज़्यादा हैं। दरख्त ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे डकैत और चोर बहुत ज़्यादा हुआ करते थे जो लोगों को जानी और माली नुकसान पहुँचाते थे। तो उस वक्त इन्होंने फ़ैसला किया कि मैं यहाँ पे आऊँगा और उन लोगों की जो है ना वो उन तक इस्लाम की बातें पहुँचाऊँगा ताकि इस तरीके से वो क्या हो जाए, इन चीज़ों से वापस आ जाएँ और तौबा कर लें।
फिर उन्होंने इस जगह पे अपना क़याम किया और यहाँ पे उनका चिल्लागाह भी है। तो उसके बाद वहाँ पे काफ़ी लोगों ने चीज़ें तब्दील देखी कि वहाँ पे उन चोरों को जो है ना वो इन अल्लाह के हुक्म से और इनके वसीले से हदायत हुई और उन्होंने वो काम सारे छोड़ दिए। बाकी मैं मज़ार की बात कर देता हूँ, बल्कि सामने ये देख रहे हैं ऊपर आपको छोटा सा फ्लैग पीछे शायद नज़र आया हो। जब इस रास्ते से जब हम गुज़र रहे थे तो ये चाइना की एम्बेसी है, चाइना की जो पाकिस्तान में एम्बेसी है ये वो थी। और इसके ऊपर काफ़ी सिक्योरिटी है, हर जगह पे कैमरे लगे हुए थे। मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई है। और इसके बाद अभी आपको मैं उनका मज़ार भी दिखाऊंगा और मज़ार के बारे में और भी डिटेल दूंगा। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हम जा रहे थे बरी इमाम, लेकिन पहले हम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में रुके हैं। ये उसका मेन गेट है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का। तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी यार बहुत बड़ी है। मैंने बहुत अंदर जाके जो है ना वो 10-12 डिपार्टमेंट के सामने से गुजरता गया हूँ। तो फिर हमें जाके स्पार्को का ऑफिस मिला है। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री इज़ इन फ्रंट ऑफ मी। दिखाता हूँ आप लोगों को, ये राजी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, मारगला की पहाड़ियों के बिल्कुल नीचे। ये पीछे मारगला की पहाड़ियाँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी घूमने फिरने के बाद जी हम पहुंच गए यहाँ पे। ये रहा सामने आपको इमाम बरी का जो है ना वो मज़ार सामने दिखा रहे हैं, ये उनका मज़ार है। और कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के बिल्कुल अपोजिट साइड पे जो है ना रोड पे ये 3 से 4 किलोमीटर तक है। यहाँ पे बहुत सारी जो है ना वो साइड पे शॉप्स भी हैं, बनी बनाई देखें भी मिल रही होती हैं। जिन लोगों ने मन्नत मांगी होती है वो देख घर से बनवाने की बजाय यहाँ से आके बनी बनाई देखें खरीद सकते हैं। 1200-1500 में देख मिल जाती है और ये बना के उन्होंने रखी होती हैं। इनका भी अच्छा खासा कारोबार चल रहा होता है यहाँ पे। और फिर आगे जो है ना वो दुकानें हैं काफ़ी, जहाँ पे लोग छोटी छोटी स्टॉल्स लगाए होते हैं, वहाँ पे उनकी भी चीज़ें बिक रही होती हैं। और अंदर ले जाने के लिए मज़ार में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी होती हैं। तो इसी तरह आपको मैं मज़ार के बारे में बता रहा था कि उनका मज़ार जो है ना वो एक सिल्वर मिरर उसके साइडों पे लगा हुआ है, वो आपको सामने दिखाता हूँ। और ये नूरपुर शान इस्लामाबाद में है। जो लोग बहुत कम यहाँ पे आते हैं तो उनको इसकी लोकेशन भी बता देता हूँ। नूरपुर शान इस्लामाबाद, वो इमाम बरी लिखेंगे तब भी उनको मिल जाएगा। तो जब मुग़ल एम्पायर औरंगज़ेब ने जो है ना वो इमाम बरी का जो तामीर करवाया था दोबारा, और फिर उसके बाद बहुत सारे टाइम इसमें इनोवेशन भी होती रही है। फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1960 तक जो है ना इसको 60 तक इसमें बहुत सारी चीज़ें नई करवा दी थी। और ये रहा जी रास्ता अंदर जाने का। तो अंदर जाने का रास्ता मैं दिखा रहा था। मैंने असल में साउंड को म्यूट करना था, लेकिन फिर मैंने कहा कि साउंड हटा देता हूँ, तो इसीलिए मैंने साउंड हटा दिया। और टोटल आपको वही वॉइस सुनाई देगी जो वहाँ पे ओरिजिनल लोग कह रहे थे, बोल रहे थे। इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा वॉइस को जो है ना वो ऐड नहीं कर रहा। सिक्योरिटी चेकिंग बहुत ज़रूरी है, तो इन साहब ने हमारी सिक्योरिटी चेकिंग भी की। सिक्योरिटी चेकिंग के बाद ये रहा सामने जी दरबार। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत दरबार है। और अंदर जाके मैंने फातिहा खानी भी की और अभी आपको और भी साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाने जा रहा हूँ। तो आप लोग साथ रहें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक वीडियो देख रहे हैं और लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर दीजिएगा। ये दरबार का जो है ना वो सामने वाला हिस्सा, यानी दरबार का एक्सटीरियर है, बिल्कुल फ्रंट है। और ये चारों तरफ से एक ही जैसा है, बिल्कुल जैसे ये सामने फ्रंट से नज़र आ रहा है उसी तरह ही ये दोनों तरफ से इसकी गेट लगे हुए हैं। लेकिन ये जो फ्रंट है यहाँ से मर्द हजरात के जाने का रास्ता है। जो ख़वातीन है वो दूसरी तरफ से आती हैं, वहाँ पे ज़ियारत करती हैं। और दरमियान में एक पर्दा है, उस पर्दे की वजह से ना मर्द उस तरफ देख सकते हैं, ना ख़वातीन इस तरफ देख सकती हैं, और ना ही आ सकती हैं। इजाज़त बिल्कुल नहीं है उनको भी। यहाँ से आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं, वो सामने बिल्कुल जो है ना वो दूसरा कॉरिडोर के सामने दरबार है। लेकिन कुछ ख़वातीन इधर से भी आ रही थी, उनको कहा गया कि आप इस तरफ से मत आएँ, आप उस तरफ से जाएँ जो आपकी साइड है वहाँ पे जाएँ, और वहाँ पे आप फातिहा ख़ानी करें। आपने कुरान मजीद पढ़ना है तो वो जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ें। तो यहाँ पे मुझे जो फातिहा ख़ानी के बाद बहुत अच्छी चीज़ लगी वो भी आपको दिखाता हूँ। वो है जी
जो मस्जिद नबवी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरह के दरवाज़े बिल्कुल लगे हुए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं जी, ये मज़ार था। मैंने यहाँ पे फातिहा ख़ानी भी की। आप भी कभी जाएं तो ज़रूर फातिहा ख़ानी करें। और फातिहा ख़ानी तमाम जगह पे आप जिधर भी चाहे, चाहे कब्रिस्तान में ही क्यों ना चले जाएँ, तो लाजमी फातिहा ख़ानी किया करें। बरी इमाम शरीफ पर मैं इस वक्त आया हूँ और काफ़ी बड़ा दरबार है। रावलपिंडी में है इस वक्त इमाम बरी का जो दरबार है। बहुत सारे लोग तो जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते उनको बता देता हूँ। इस वक्त मैं आया हूँ बरी इमाम और इसका दिखा रहा हूँ। और ये भी बहुत ही बड़ा जो है वो यहाँ पे दरबार शरीफ है। क्लास चल रहे हैं। Ada dia? Tanda sah. Tanda sah. Kau ada dia? Okey. इसके बाद हमने फ़ैसला किया कि अब हम चलते हैं। काफ़ी हमने टाइम यहाँ पे गुज़ार लिया और जितना भी टाइम वहाँ पे गुज़ारा बिल्कुल पुरसकून माहौल था। बिल्कुल जो है ना वो दिल को सुकून मिल रहा था वहाँ पे। ये देखें बिल्कुल जैसे मस्जिद नबवी का जो है ना वो बना हुआ है, इसी तरह बिल्कुल इनका भी बना हुआ है। ये देखिए ये दरवाज़ा था, आपको पहले भी दिखाया। और ये हम वापस जा रहे हैं, एक्सटीरियर इसका दोबारा से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे काफ़ी ये दरबार काफ़ी जो है ना इसका अहाता है, लेकिन मैं तो सिर्फ सामने से जो है ना वो वापस आ गया था। इसकी वजह से इसके लिए माज़रत कीजिएगा, वीडियो बन रही थी तो इसके अंदर ही आ गया, इसको निकालना मैं भूल गया। तो लेकिन फिर भी क्या कह सकते हैं। हाँ, इस्लामाबाद वाले तो पर्दा बिल्कुल भी नहीं करते ना, ये तो मैंने खुद देख लिया जाके। लेकिन अभी क्या कह सकते हैं, सामने देख रहे हैं आप कितना खूबसूरत पाकिस्तान का परचम लग रहा है। और बाबा जी दरबार भी कितना खूबसूरत है। इसके बाद जी हमने अपना रास्ता वापसी कर लिया। तो अब गाड़ियाँ बड़ी तेज़ी से देखते हुए जा रहे हैं। तो हम जा रहे थे जी मोटरवे के ज़रिए अपने गांव यानी अत्थर में वापस, जो कि पिंड दादन खान तहसील और डिस्ट्रिक्ट जेलम के अंदर है। तो ये लीला इंटरचेंज से तकरीबन थोड़ा सा ही फासले पे है। तो इसीलिए हमने अपनी गाड़ी जो है ना वो बुक की हुई थी, मतलब अपनी गाड़ी जिस पे हम सुबह आए थे उसी पे हम वापस गए थे। तो ये बस ही लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी थी।
तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया होगा हमारे साथ सफ़र को भी, और साथ ही साथ दरबार की ज़ियारत भी की होगी। तो अगर चैनल पर नए थे तो प्लीज़ लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और दरबार पे जाएं तो हमारे लिए भी लाजमी दुआ कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के वस्सलाम।